ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 41। चित्र की कथा, चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी के पाठन की कथा। गत अध्याय में वर्णित घटना के 9 वर्ष पश्चात अली मोहम्मद हिमालय से मिले और वह पिछली कथा निम्नलिखित रूप में सुनाई। एक दिन बम्बई में घूमते फिरते मैंने एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, उसे फ्रेम कराया और अपने घर डाकघर दीवार पर लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए मैं प्रतिदिन उनका भी दर्शन किया करता था। जब मैंने हिमालय को वह चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व मेरे पैर में सूजन आने के कारण शल्य चिकित्सा भी हुई थी। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था। खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा था। उस समय यहाँ पर कोई नहीं था, केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहब मोहम्मद हुसैन, साई बाबा, तासुद्दीन बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में ही वहीं विराजमान थे। परंतु कालचक्र ने उन्हें भी वहाँ न छोड़ा। मैं वहाँ बीमार पड़ा हुआ था, तो फिर मेरे घर में उन लोगों को कष्ट क्यों हो। ऐसे समझ में आता है कि यह आगमन के चक्कर से मुक्त नहीं है। अन्य चित्रों की गति तो के भाग्य अनुसार ही हुई, परंतु केवल श्री साई बाबा का ही चित्र कैसे बच निकला, इसका रहस्योद्घाटन अभी तक नहीं कोई कर सका। इससे श्री साई बाबा की सर्वव्यापकता और उसकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन तारिया टोपर से संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने अपने साले नूर मोहम्मद को पीर भाई को दे दिया, जो गत 8 वर्षों से उनकी बेंच पर पड़ा हुआ था। एक दिन उनकी दृष्टि इस चित्र पर पड़ी, तब उसने उसे फोटोग्राफर के पास ले आकर उसकी बड़ी फोटो बनवाई और उसकी कॉपियाँ ने कई रिश्तेदारों मित्रों में प्रेरित की। उनमें से एक प्रति मुझे भी मिली थी, जिसे मैंने अपने घर की दीवार पर लगा रखा था। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे। जब संत अब्दुल रहमान साहब का आम दरबार लगा हुआ था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें वह फोटो भेंट करने के देते उन्हें समक्ष उपस्थित हुए। फोटो को देखते ही वह अति क्रोधित हुए, नूर मोहम्मद को मारने दौड़े तथा उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्हें बड़ा दुख और निराशा हुई। उन्हें फिर ये विचार आया कि मैंने इतने रुपये व्यर्थ ही खर्च किया। इसका परिणाम अपने गुरु के क्रोध और प्रसन्नता का कारण बना। उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए वह हाथ में फोटो लेकर अपोलो बंदर पहुंचे। एक नाव किराए पर लेकर बीच समुद्र में वह फोटो विसर्जित कराए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों और संबंधियों से भी प्रार्थना कर सब फोटो वापस बुला लिए और एक मच्छियों के हाथ से बांधा निकट के समुद्र में विसर्जित करा दिए। इस समय अपने साले के घर पे भी था। तब नूर मोहम्मद ने मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो तुम शुभ सिद्ध हो जाओगे। यह सुनकर मैंने जब मेहता को अपने घर भेजा, उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में फेंकवा दिया। 2 माह पश्चात मैं जब घर पहुंचा तो बाबा का चित्र पूर्व लगा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं समझ न सका कि मेहता ने अन्य सब चित्र को निकालकर विसर्जित कर दिया, पर केवल एक ही चित्र कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकाल दिया और सोचने कि कहीं मेरे साले की दृष्टि इस पर पड़ गई तो उसके अतिश्री कर देगा। अब मेरा ऐसा विचार था कि इस चित्र को कौन किस प्रकार संभाल कर रख सकेगा। तब स्वयं ही साई बाबा ने सुझाया कि मौलाना इसमु मुजावर के पास जाकर उसे परामर्श करो, उनकी अनुसारी कार्य करो। मैंने मौलाना साहब से भेंट करी और उन्हें सारी बातें बतलाई। कुछ देर विचार करने के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचे कि इस चित्र को आपको हिमालय ही भेंट करना उचित है, क्योंकि आप इसे उत्तम प्रकार से संभालने के लिए सबतर सतपात्र है। तब हम दोनों के घर आए और उपयुक्त समय पर ही यह चित्र आपको भेंट कर दिया। इस कथा से विदित होता है कि बाबा त्रिकाल यज्ञी थे और कितनी सुकुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छाएं पूरा किया करते थे। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं पर बाबा किस प्रकार स्नेह रखते थे तथा किस प्रकार उनके कष्ट निवारण कर उन्हें सुख पहुँचाते थे। चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन। श्री वी वही देव जो उस समय ठाणु के महाबलेदार थे को अधिकार से अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी के पठन की तीव्र इच्छा थी। वह भगवत गीता के एक अध्याय का नित्य पठन करते और थोड़े से अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे, परंतु जब भी वह ज्ञानेश्वरी का पठन करते तो उनके सामने अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वह पाठ करने को सर्वथा वंचित रह जाया करते थे। 3 मास की छुट्टी लेकर वो शिरडी पधारे। तत्पश्चात वह घर देर में विश्राम करने के लिए भी आए, अन्य ग्रंथों पढ़ करते थे, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ करने आते तो नाना प्रकार के कलुषित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते कि लाचारों को उनका पठन स्थगित करना पड़ता। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उनको केवल 2-4 ओवियां ही पढ़ना ही दुष्कर हो गया, तब उन्होंने निश्चय किया कि जब दयानिधि श्री साई बाबा कृपा करेंगे तो इस ग्रंथ के पठन की आज्ञा देंगे, तभी इसका शीघ्रेश करूँगा। सन 1914 के फरवरी मास में सकुटुम्ब शिरडी पधारे। जब श्री योग ने उनसे पूछा कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते, श्री देव ने उत्तर दिया कि मेरा इच्छा तो बहुत है कि मैं ऐसा करने में सफलता नहीं पा रहा हूँ। अब तो जब बाबा की इच्छा होगी तभी प्रारंभ करूँगा। श्री योग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट करो। जब वे अपने कर कमलों से स्पर्श करके उसे वापस लौटा दे तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। श्री देव ने कहा, इस वाणी को शेष कर नहीं समझते, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है मेरे हृदय की, क्या उनसे कैसे गुप्त रह सकती है। क्या वह स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण ना करेंगे। उन्होंने जाकर बाबा के दर्शन किया और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उन्हें 20 रुपये दक्षिणा मांगी तो उन्हें सहज दे दिया। रात्रि के समय श्री देव
ने बालक राम से भेंट की उनसे पूछा कि अपने किस प्रकार बाबा की भक्ति तथा कृपा प्राप्त किया। बालक ने कहा, मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब श्री देव साहब दर्शनार्थ मस्जिद में आए तो बाबा के फिर 20 रुपये दक्षिणा मांगी तो उन्हें सहज भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण एक कोने एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात जब लोग अपने घर लौटे थे तो श्री देव ने बालक राम से भेंट कर उन्हें पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की तथा बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश ध्यान आदि के संबंध में पूछताछ की। बालक राम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंदू कौड़ी ने आकर कहा कि श्री देव को बाबा ने याद किया। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि किससे और क्या बात किसी कर रहे थे। श्री देव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उन्हें पूर्ण 25 रुपये दक्षिणा मांगी जो उन्होंने सहज दी। फिर बाबा ने उन्हें भीतर लेकर अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंतों की चोरी की है। श्री देव ने उत्तर दिया, भगवान, यहाँ तक स्मरण मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की परंतु कुछ नहीं मिला। तब बाबा ने क्रोधी को कहा कि तुम्हारे तीर यहाँ कोई और नहीं है, तुम ही चोर हो, तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए, इतना भी हो गए, तुमने यहाँ चोरी करने को आए हो। इसके पश्चात बाबा आपसे बाहर हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बुरी तरह गालियाँ देने और डांटने लगे। देश शांतिपूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की आशंका कर रहे थे। 1 घंटे के पश्चात बाबा ने उन्हें बाड़े लौटने को कहा। बाड़े को लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ उसका पूर्ण विवरण जोगा बालक राम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके सामने देव को भी बुलाया और कह लगे, शायद मेरे शब्दों से इस वित्त को पीड़ा हुई होगी। इन्होंने चोरी की है, स्वीकार नहीं करते। उन्होंने देव से पूर्ण 12 रुपये दक्षिणा मांगी। उन्होंने एकत्र करके तैर भेंट करते उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कह रहे, तुम आजकल क्या कर रहे हो? देव ने उत्तर दिया, कुछ। बाबा ने कहा कि प्रतिदिन गणेश्वरी का पठन किया करो, जाओ बैठे में बैठकर नित्य पाठ करो, जो तुम पाठ पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्तिपूर्वक समझाओ। मैं तुम्हें सुनहरा शेला भेंट देना चाहता हूँ, फिर तुम दूसरों के समीप हिंदू के आशा से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें यह शोभा देता है? पोथी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त कर देववती प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई, अब मैं आनंदपूर्वक ज्ञानेश्वरी का पठन कर सकूँ। उन्होंने पूर्ण साष्टांग नमस्कार किया कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, आपका अबोध शिशु हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब इन्हें सिद्धियों का अर्थ समझता विदित हो गया था। उन्होंने बालक राम से जो कुछ पूछा था वह चिंदी स्वरूप था। इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक शंकों का समाधान करने को सदैव तैयार रहते थे। दूसरों से निरर्थक पूछताछ करना वह अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने डांटा। क्रोधित हुए देव ने इस शब्दों को बाबा का शुभ आशीर्वाद समझा और संतुष्ट होकर घर लौट गए। यह कथा कहीं समाप्त नहीं होती। अनुमति देने के पश्चात भी बाबा शांत नहीं बैठे तथा 1 वर्ष के पश्चात वे श्री देव के समीप गए। उन्होंने प्रगति के विषय में पूछताछ की। 2 अप्रैल सन 1914 में गुरुवार को सुबह बाबा ने स्वप्न देव से पूछा, क्या तुम्हें ज्ञानेश्वरी समझ में आ गई? जब देव ने स्वीकार उत्तर ना दिया तो बाबा बोले कि अब तुम कब समझोगे? देव की आंखों से टप टप कर आंसुपात होने लगा और रोते हुए बोले, मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघवृष्टि नहीं होगी तब तक इसका अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं है। पठन तो भाव स्वरूपी है। तब वे बोले, मेरे सामने कुछ पढ़कर सुनाओ, तुम पढ़ने में अधिक शीघ्रता किया करते हो। फिर पूछने पर उन्होंने आध्यात्मिक विषय अंश पढ़ने को कहा। देवी पोत ज्ञानेश्वरी लाने को गए। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग हो गई थी। अब पाठक स्वयं ही इस बात का अनुमान लगा कि देव को इस स्वप्न के पश्चात कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। तब श्री देव अभी 1944 जीवित हैं। मुझे गत 4-5 वर्षों के पूर्व उन्हें से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ तक कि पता चला है कि वे अभी भी ज्ञानेश्वरी का पठन किया करते हैं। उनका ज्ञान अगाध और पूर्ण है और यह उनके साई लीला के लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है। इसी के साथ साई चरित का 43वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमहंस शुभम भवतु।